नमस्कार किसान भाइयों, प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के ताज़ा रेट और तेज़ी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी प्याज उत्पादक किसानों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार लागू करने जा रही है नया नियम। जल्द प्याज के दामों में आएगी तेज़ी। किसान भाइयों, प्याज के दाम जैसे ही फसल निकली है अचानक से गिरना शुरू हो गए। किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सरकार की तरफ से प्याज के ऊपर जो निर्यात शुल्क लगता है उसे कम किया जाएगा। आज बड़ी बैठक हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस बात को लेकर जो है विचार विमर्श किया और किसानों की समस्याएं उनको बताई। तो कृषि मंत्री ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। अभी प्याज के निर्यात पर लगभग 20% जो है वो निर्यात शुल्क लगता है। निर्यात शुल्क कम करने से प्याज की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी आने के जो आसार हैं वो जताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही कई अन्य देशों को प्याज का जो निर्यात है वो भी खोला जाएगा। पहले से ज़्यादा निर्यात करने पर भी सहमति जताई जा रही है। तो इससे प्याज उत्पादक किसानों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो किसान भाइयों, इस वक्त की बड़ी खबर और खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। सरकार जल्द ही प्याज निर्यात पर जो शुल्क लगता है उसे कम करने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में प्याज की कीमत में तेजी के जो आसार हैं वो जताए जा रहे हैं। और कई अन्य देशों को प्याज भेजा जाएगा। प्याज का समर्थन मूल्य भी जारी किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार इसको लागू कर सकती है, तो अन्य राज्यों के अंदर भी ये होना चाहिए। तो आगे कब तक प्याज के रेट बढ़ेंगे, अभी क्या कुछ चल रहे हैं, आगे पूरी जानकारी आपको हमारे सहयोगी देंगे। तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। प्याज मंडी में पहुंचा रहे हैं तो किसान खुद अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जब महाराष्ट्र के सभी किसान भाई इस समय हड़ताल और आंदोलन में लगे हुए हैं अपनी हक की लड़ाई के लिए, तो फिर क्या इंदौर वाले किसान, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने सोमवार को भी आवकें भरी मंडी में 40-45 हज़ार कट्टों की। कल भी लगभग 65 से 70 हज़ार कट्टों की आवक भरी। तो जितने भी हमारे इंदौर के किसान इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक सरकार इस फैसले में कुछ संशोधन या फिर इस फैसले में कुछ अपना फैसला नहीं सुनाती है, तब तक प्याज लेकर मंडी में ना आए। किसान भाइयों, सोमवार को लगभग 1 से 2 रुपए की तेज़ी क्या बनी, कल आवक और बढ़ गई। यानी मैं हमेशा कहता हूँ इंदौर के किसान भेड़ चाल चलने में काफ़ी आगे हैं और यही भेड़ चाल किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक बनती है। जो भी रियलिटी होती है वो मैं बात करता हूँ। मुझे खींचतान करने की कोई आदत नहीं है। जो भी सच्चाई है वो मैं बोलूँगा। और मेरे जितने भी यूट्यूब भाई हैं, जितने भी चैनल वाले हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके भाव की जानकारी का वीडियो ना बनाएं। ना ही भाव की जानकारी दें और ना ही आवक की जानकारी दें। इससे क्या होता है, जब दूसरा किसान अगर मंडी ना पहुंच रहा हो प्याज लेकर के, दूसरे दिन वो भी शुरू कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा मंडी तो चालू है, मंडी में बिक्री भी सुचारू रूप से चल रही है, तो फिर धड़ाधड़ आवकें और भी बढ़ने लगेगी। तो मंडी भी क्रैश करेगी, किसानों को दोहरा नुकसान होगा। इसलिए सभी किसान भाइयों को एकता दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत है। सभी किसान भाई एक हो जाएं, तभी ये लड़ाई में हमें सफलता मिल पाएगी। वरना अगर हम अपने में ही लड़ेंगे तो फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं है। किसान भाइयों, ये रह गई जो भी अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी के खिलाफ हड़ताल चल रही है, आंदोलन चल रही है, उसके रिगार्डिंग जानकारी। कल उज्जैन की मंडी बंद रही, रतलाम की मंडी को पूरी रूप से बंद किया गया, शाजापुर बंद रही, मंदसौर मंडी बंद रही। लगभग एमपी की सारी मंडियों को बंद रखा गया, लेकिन इंदौर मंडी ही थी जो कल सुचारू रूप से चली, तो उसे भी बंद कराया जाए कहीं ना कहीं। अब किसान भाइयों, थोड़ी बात कर लेते हैं निर्यात पर। ये 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा है उस पर अब निर्यात पे हमें क्या असर देखने को मिल रहा है। तो निर्यात अभी भी जारी है। ऐसा नहीं कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई तो निर्यात पूरी तरह बंद हो गई। निर्यात भले ही कम हो रही है लेकिन हो रही है। किसान भाइयों, कल बांग्लादेश बॉर्डर पे लगभग 150 से लेके 180 ट्रक कल भी निर्यात हुआ है बांग्लादेश में। और यहाँ पे जो बढ़िया माल है, सुपर माल, वो आपके बिके हैं लगभग 55 से 60 रुपये किलो। पिछले दिनों के मुकाबले 8 से लेकर 10 रुपये की तेज़ी देखने को बॉर्डर पे मिल रही है। क्योंकि 2019 में भी हमारे देश में जब प्याज का भाव 100 रुपये किलो के पार चला गया था, तब भी बांग्लादेश ने आयात नहीं रोका था। उसने लगातार हमारे देश से प्याज मांगा और हम
कम ही सही लेकिन निर्यात जरूर किए, क्योंकि किसान भाइयों हमारा जो क्वालिटी है, हमारा साइज है प्याज का, वो दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी बढ़िया है और इसका जो टेस्ट है वो भी सबसे अलग है। इसलिए डिमांड तो रहेगी, कम ही सही लेकिन रहेगी। रही बात अब दूसरे देशों की, इस समय मलेशिया हो गया, नेपाल हो गया, संयुक्त अरब अमीरात या फिर श्रीलंका, इन देशों में भी निर्यात चल रही है। कुछ ना कुछ गाड़ी इस समय जा रही है। लगभग अभी 5 देशों को अच्छी खासी हमारे देश से निर्यात हो रहा है और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाने से कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्टर हैं उनको अच्छा खासा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब 40% टैक्स वो सरकार को देंगे तो उनकी जेब में कुछ भी नहीं बचेगा। किसान भाइयों इस समय भाव बताने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो भाव बताऊंगा नहीं, ना ही आपको जानकारी दूंगा। बस इंदौर मंडी की जानकारी इसलिए दे रहा था ताकि इंदौर के जितने भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं वो मंडी में प्याज लेकर आना बंद कर दें, जिससे कि ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं, जो हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कम से कम हमें सभी किसानों का साथ चाहिए, तभी हमें हमारे हित में फैसला हो पाएगा। वरना हाँ, अगर हम अपने में ही टूट पड़ेंगे तो फिर सरकार तो क्या, कोई हमें बचाने नहीं आएगा। और अब जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ थोड़ी सी नेफेड की, कि नेफेड क्या खबर आई है। किसान भाइयों सभी को पता है, नेफेड ने पिछला जो बफर स्टॉक किया है 3 लाख मैट्रिक टन का, उसमें अब वो 2 लाख मैट्रिक टन और प्याज खरीदेगी। 2 लाख मैट्रिक टन में से नेफेड 1 लाख मैट्रिक टन और NCCF 1 लाख मैट्रिक टन, दोनों 1-1 लाख मैट्रिक टन प्याज की खरीदारी करेगी। और इसका जो मूल्य निर्धारण किया गया है वो किया गया है 2410 रुपये कुंटल, यानी नेफेड और जो NCCF है वो 2410 रुपये कुंटल किसानों में से प्याज खरीदेगी। अब ये बढ़िया क्वालिटी का प्याज खरीदेगी या फिर हल्का, इस चीज़ की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये जो बढ़िया सुपर क्वालिटी हैं उन्हीं के भाव हैं 2410 रुपये कुंटल। तो किसान भाइयों सरकार ये प्याज खरीद कर हम पर कोई एहसान नहीं कर रही है, ये सरकार ये प्याज खरीद कर फिर बाद में इसी प्याज से किसानों को धमकाने वाला काम करती है और किसानों को गुमराह भी करती है कि सरकार के पास इतना प्याज है, नेफेड के पास इतना बफर स्टॉक है, जबकि नेफेड के पास मात्र 4 दिन का प्याज है और वो धमकी ऐसे देता है, लगता है कि 4 महीनों का प्याज। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। किसानों से जब आप प्याज की खरीदारी कर रहे हैं और किसानों का ही प्याज खरीद कर उन्हीं के प्याज को आप धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। किसानों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। अब किसान भाइयों जो 2410 रुपये कुंटल प्याज का दाम निर्धारित किया गया है, तो सरकार ने यह भी कहा है कि ये ऐतिहासिक रेट है, यानी किसानों को बहुत बढ़िया भाव है। ये किसान भाई बढ़िया भाव नहीं है, ये एवरेज भाव है, मीडियम, जिसमें किसानों की बस लागत मुश्किल से खड़ी हो पाएगी, मुश्किल से। जो 50% प्याज किसानों ने फेंका है उसका कोई लेखा जोखा है सरकार के पास? किसी प्रकार की कोई डाटा है क्या? नहीं है। किसान भाइयों अब थोड़ी बुआई के बारे में बात कर लेते हैं। अलवर में इस समय प्याज की बुआई की तैयारी चल रही है, कुछ किसान बुआई कर भी रहे हैं। किसान भाइयों वहाँ पे बारिश काफ़ी कम है, सुखाड़ वाली स्थिति है अलवर में। इस साल राजस्थान में बारिश काफ़ी कम हुई और वहाँ पे जो प्याज का रकबा है वो 50% घटने वाला है। ये मुझे जानकारी अलवर के ही किसानों ने दी है। लगभग 50% वहाँ पे रकबा घटने वाला है। एक तो किसान 2-3 साल से पीट रहा है, ऊपर से प्राकृतिक की मार, समय पे बारिश नहीं हो रही है और प्याज को अच्छी बारिश भी चाहिए, तभी प्याज की फसल हो पाएगी राजस्थान में। लेकिन वहाँ पे सुखाड़ जैसे हालात हैं, तो जिन किसानों के पास थोड़ी व्यवस्था मजबूत है वो किसान बुआई कर रहे हैं। जिन किसानों के पास व्यवस्था नहीं है वो किसान इस साल प्याज की बुआई नहीं करेंगे, तो 50% रकबा कम होगा। और मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, चाहे हमारे MP के किसान हो, महाराष्ट्र के किसान हो या फिर राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक कहीं के भी प्याज किसान हो, उनको मैं कहना चाहूँगा आप जो प्याज की खेती करते थे पहले, उसमें आपको लगभग 20 से 30% प्याज की खेती कम करना पड़ेगा अगर आपको भाव बढ़िया लेना है तो। क्योंकि अगर आपने बम्फर बुआई कर दी, बम्फर उत्पादन भी ले लिया, अब फिर जब आपको भाव ही ना मिले तो वो उत्पादन, मेहनत सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें क्षेत्रफल और रकबा को थोड़ा सा घटाना पड़े, ताकि हमें ये सरकार के ऊपर कभी भी हमको ना
निगाहें टिकानी पड़े। हम अपना माल खुद अच्छे रेटों पे बेचेंगे। किसान भाइयों, लगभग मैंने आपको नेफेड की जानकारी दे दी, अभी जो ताज़ा बुवाई चल रही है प्याज की उसकी जानकारी दे दी।